नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बाजार आज 1% के आसपास डाउन थी। 150 पॉइंट का आज बाजार ने अपना गेन गंवा दिया जो कल बाजार ने पाया था। तो क्या ये जो हमारे पास एक छोटा सा गैप डाउन होता है और हम उसको बचा नहीं पाते हैं और उसके बाद हम और तगड़े से नीचे चले जाते हैं, क्या इसमें ग्लोबल मार्केट्स का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रेड हो रहा था वहाँ पर। लेकिन हमारी अपनी पर्सनल दिक्कत थी। यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि टेक्निकली हम 14,750 का जो लेवल था उसको कई बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और कल मैंने आपसे कहा था कि जो एफआईआईज हैं वो एक ट्रैप में फंसाए जा चुके हैं, तो वो आज एग्रेसिव हो गए शॉर्ट करने में। उनको एक बार के लिए ग्लोबल मार्केट से जरा सा नेगेटिव संकेत मिला, जरा सा मतलब उनको संकेत मिला कि चलो भैया बाजार में कमजोरी हो सकती है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाए। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने प्यारे डीआईआईज हैं वो बैकफुट पे ट्रेड कर रहे थे और इसी कारण हमारी बाजार जो है निफ्टी क्लोज टू 150 पॉइंट का बड़ा अपना जो प्रॉफिट था कल उसमें से खो गई। ठीक, अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। वन डे की कैंडल पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ खतरनाक सिचुएशन इसलिए क्योंकि गेन कम पाती है बैंक निफ्टी कल और आज गंवा उससे भी ज़्यादा देती है। ये खतरनाक सिचुएशन है। और जो क्लोजिंग हुई है वो ऐसी कुछ बुरी क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दिन के दौरान एक वीडियो बना करके 33,250 जो बाजार के लिए सपोर्ट लेवल है, बाजार वहाँ से अगर ऊपर बंद होती है तो कम से कम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। अभी बैंक निफ्टी को कमज़ोर कर रहे थे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। मतलब एचडीएफसी बैंक तो सोचिए 4% डाउन था। अब ये अगर इतना दिग्गज बैंक, एक मिनट एचडीएफसी बैंक का चार्ट हम खोलना चाहेंगे। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कल के गेंस से ज़्यादा आज लॉस हो गया। ये खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी स्क्रिप्ट में जो एक हैवी वेट हो और दूसरी चीज़ पूरे के पूरे इंडेक्स को एक मोड़ दे सकता हो। अब एचडीएफसी बैंक अगर 4% डाउन होगा तो आप खुद बताइए कौन बचा पाएगा बैंक निफ्टी को? कोई नहीं बचा सकता। आप सारे बैंकों को बोलिए भैया फ्लैट भी रहो, एचडीएफसी बैंक इतना डाउन है, तो बैंक निफ्टी वैसे ही आधा 1% डाउन हो जाती है अकेले एचडीएफसी बैंक के कारण। पहले तो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। निफ्ट ट्रेडर वालों, बहुत ही मज़ेदार दिन था आपके लिए। फिर से लगातार हम हैट्रिक मार रहे हैं। 3 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, यहाँ पर तो कमाल हुआ है। कमाल, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई भी थी कि सेकंड ट्रेड आपको हर हाल में लेना है, फर्स्ट ट्रेड आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी संभावना अलग तरीके की बन रही थी। आई होप आपने वही किया होगा और बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी मिला। और बैंक निफ्टी में भी हमको 10 मिनट की कैंडल वाली भी बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड करने के लिए, और 3 मिनट की कैंडल पर भी हमको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में। दोनों ट्रेड बैंक निफ्टी में बेहतरीन थे। निफ्टी में 10 मिनट का जो ट्रेड था वो बहुत ही परफेक्ट था। अब स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ये आज बाजार को नीचे खींच रहा था। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी दोनों ग्रुप के स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, ये दोनों ही बाजार में एक निफ्टी को बड़ी चोट मार रहा था, एक बैंक निफ्टी को बड़ी चोट मार रहा था। ये दोनों दिग्गज एकदम बुरी तरीके से आज पिटे हैं। और जो होता है ना कि बात आ जाती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाती है, मुझे तो वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से मैनेजमेंट एक बार के लिए बैकफुट पे आता है, चीज़ों को समझाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ टेक्निकल ग्लिचेस ऐसे वैसे कैसे हो जा रहे हैं, तो बाजार उसको एक बार के लिए नेगेटिव वे में लेता है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे और उसके हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लो, चाहे आप एचडीएफसी ले लो, तो यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव पोजीशन रखना अच्छी चीज़ नहीं है, कम से कम टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं ये सब, तो इनके स्टॉक्स तो होने ही चाहिए पोर्टफोलियो में। रिलायंस की बात करेंगे, आज ये ऊपर के लेवल से बड़ा मतलब बड़ी दिक्कत ये भी फेस किया। अगर आप इंट्राडे की कैंडल लगाओगे, यहाँ पर बड़ा बुल ट्रैप बनाया गया। आज आप 31 तारीख को देख लीजिए, बढ़िया हमको हमारे पैटर्न पे भी बढ़िया सिग्नल मिला और उसके बाद स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में चला गया। करना क्या था यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे हम, सेकंड ट्रेड ने हमको बचाया, अदरवाइज यहाँ पर हमें बड़ा लॉस हो जाता। आधे % स्टॉप लॉस देने के बाद बड़ी दिक्कत आ जाती है सेकंड ट्रेड लेने में, वो आपको पता होगा। आईटीसी बाजार को पूरी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आईटीसी ने बाजार को संभालने की पूरी मदद की। हाँ, हमारे पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स जो फ्री पोर्टफोलियो आपको होली के दिन प्रोवाइड किया गया था, टाटा मोटर्स, आईटीसी, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब ग्रीन में ट्रेड करके बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऊपर जो इनका मोमेंटम आया था वहाँ पर ये टिक नहीं पाया। आप देख पा रहे होगे इतनी बड़ी बिक बन गई। 307 रुपये का हाई, 308 रुपये का हाई मार करके टाटा मोटर्स 301-2 रुपये पे क्लोज होता है इंट्राडे का। यहाँ पर बढ़िया टारगेट भी हमको मिलता है। खैर, इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे इंट्राडे वाली वीडियो में। अभी एक चीज़ आपको टॉप गेनर्स और लूजर्स समझा देते हैं और फिर
ये वीडियो ख़त्म करेंगे। ग्लोबल मार्केट से हम गिरावट नहीं दिखाए हैं, हमारा अपना पर्सनल रीजन था, टेक्निकली हम कमज़ोर थे। 1 मिनट हम निफ्टी का भी आपको चार्ट दिखाएंगे, उससे पहले आप देख लीजिए टाटा स्टील, ग्रासिम, यूपीएल, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटीसी, ये चारों स्टॉक्स थे जो बाजार को बहुत तगड़ी मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे। वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हो, आईटीसी, टाटा स्टील या बजाज फिनसर्व, यूपीएल, ये सब सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। आईटीसी सबसे ज़्यादा पॉइंट निफ्टी को देने की कोशिश कर रहा था इंट्राडे के दौरान। ये सब स्टॉक्स ऐसे थे बाजार को सहारा उस हिसाब से नहीं दे पाए, क्योंकि बाजार तो क्लोजिंग दी है 150 पॉइंट नीचे। अब सोच लीजिए एचडीएफसी बैंक, ये दोनों दिग्गज बाजार को नीचे खींच रहे हैं। पावर ग्रिड 3.25%, टेक महिंद्रा 2%, कोल इंडिया 2%, ये सब स्टॉक्स थे मोस्ट लूजर्स और मोस्ट गेनर्स थे। टॉप गेनर्स थे, टॉप लूजर्स ये, टॉप गेनर्स ये, आप देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, बाजार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। कल मैंने कुछ लेवल्स आपको समझाए थे, आई होप आपने उस पर फोकस किया होगा। अभी हम 10 मिनट की कैंडल्स पे हैं और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे कहा था 14,750 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, 14,750 बाजार गिरती है, ये लेवल है हमारे पास 14,750 का, ये 14,740 की लाइन है, 14,760 यहाँ पर आता है, बाजार इसको तोड़ देती है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है 14,750 के आसपास, फिर 750 के ऊपर जाती है, सस्टेन नहीं कर पाती। मतलब वहीं आसपास का जो रेजिस्टेंस था वो बाजार के लिए वही दिक्कत का सबक बन गया। यहाँ से अचानक प्रेशर आया, फिर से वहीं 750, फिर से बाजार गिरावट का शिकार हो गई और अभी जो आज की क्लोजिंग है फिर से बुरी क्लोजिंग हो गई टेक्निकल बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास है नॉर्मल लेवल्स के हिसाब से, लेकिन निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अपने क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ी है बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी हमारे पास 14,500 पे जो बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी है, वो अवेलेबल है। तो ठीक है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि आज बहुत नेगेटिव डेटा ना आ जाए DIIs की तरफ से, क्योंकि मुझे वही डर लग रहा है। अगर DIIs हमारे साथ होंगे तो हम बाज़ार को अभी ऐसे आराम से गिरने नहीं देंगे। आपको अपने मतलब सिलेक्शन पे, स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करना है और उसी पे अडिग रह के ही ट्रेड करना है। मैं किस सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आपको मैंने होली पोर्टफोलियो दिया ना 2 दिन पहले, देख लीजिए हमारे स्टॉक्स 5% ऊपर, 4% ऊपर, 3-3.25% ऊपर, 2.5% ऊपर, 2% ऊपर, 2% ऊपर, 1.25% ऊपर। अब ये स्टॉक्स तो हो गए टॉप मतलब गेनर्स हमारे पोर्टफोलियो के। 20 स्टॉक्स हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये हो गए 3, 3, 6, 1, 7 तो ऐसे हो गए जो 1% से ऊपर हैं। 1, 2, 3 तो ऐसे हैं जो 3, 3.5, 4, 4.5, 5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 7, 8 ऐसे हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं, मतलब बाजार गिरी है। हमारे 21 में से 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दिए हैं, 14, 15, 13 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, अभी मैं उसको देख लूँगा। आपके लिए अलग से वीडियो भी बनानी है पोर्टफोलियो पे, क्योंकि वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ लोगों को मिल नहीं पाया है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए हमारे सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे हैं, 3 या 4, हाँ 3 या 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज बाजार गिरी है और वो बाजार के बराबर या बाजार से ज़्यादा गिरे हैं। सिर्फ 21 में से 3 या 4, ठीक है, और ज़्यादातर स्टॉक्स हमारे ग्रीन में बंद हुए हैं। बाजार 150 पॉइंट नीचे है, निफ्टी 1 पॉइंट, सेंसेक्स तो 1% डाउन है और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में है और थोड़े मोड़े नहीं 1% से ज़्यादा के गेंस पे है। तो अब आप सोच लीजिए अंतर कितना है, बाजार 1 नीचे, हमारा पोर्टफोलियो 1 ऊपर। ये होती है एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी। ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाना मैं आपको सिखाता रहता हूँ। फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ पर ट्रेड लेते हैं, क्यों ट्रेड लेते हैं, क्यों हमको लेना चाहिए, क्यों हमको नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, वॉल्यूम की समझ होनी चाहिए या नहीं, ये सब कुछ मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया है। चैनल पे जाके वीडियोज़ को जरूर देखा कीजिए, अदरवाइज आप वही चमत्कारी स्टॉक्स ढूंढते रहोगे। करोड़पति बनने के सपने लेकर आए हो बाजार में, लेकिन वो किस सपने में कन्वर्ट हो जाएगा और रियलिटी क्या बनकर आएगी। एक सीरीज चलती है ना मीम्स की, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वही होगा आपके साथ। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। पोर्टफोलियो पे वीडियो आएगी, आई होप आपने यहाँ पर एनालिसिस को सही से समझा। अब एनालिसिस का मतलब क्या है, मैं ये वीडियो आपको क्यों देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाओ बाजार में एक्चुअली माहौल किस तरीके से बनता है, कौन से स्टॉक्स मूव करते हैं, कौन सा स्टॉक नहीं चलता है। अगर आप ऐसे इस वीडियो को 10-15 दिन देखो, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर मिलेगा। हम जो सपोर्ट बताते हैं, रेजिस्टेंस बताते हैं, सबसे ज़रूरी ये वीडियो होती है। जो लोग हमारे पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, निफ्टी ट्रेडर वाले फ्यूचर्स में, वो काफ़ी चीज़ें समझ पाते हैं यहाँ पर, तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। हम अभी ये वीडियो फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद पोर्टफोलियो वाले वीडियो आएगी और फिर इंट्राडे वाली, आप इंतजार कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से, नमस्कार।